हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया, पेज नंबर 135 टू 136 पर। टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। इससे पहले बात करते हैं कि हमने पॉलीगॉन क्या होता है। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने बताया था आपको पॉलीगॉन एक ऐसा क्लोज फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बना है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से, ठीक है। और रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिसकी जो सारी लाइंस हैं, जो क्लोज फिगर, ऐसी क्लोज फिगर जिसकी सारी लाइन सेगमेंट इक्वल हो और उनके एंगल भी इक्वल हो। तो लाइक स्क्वायर, क्लोज्ड फिगर्स दैट हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे आप स्क्वायर देख रहे हो, चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होता है, ए बी 90, ए बी 90, चारों 90 डिग्री। सिमिलरली हेक्सागन है, उस ये एक हेक्सागन है, ये भी रेगुलर हेक्सागन कहेंगे इसको। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसकी चारों सारी 6 साइड्स हैं, इसमें सारी साइड्स इक्वल है और इसके एंगल भी इक्वल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। और ये है आपका स्क्वायर, इसकी भी चारों साइड्स इक्वल होती है। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स, जो 3 साइड्स हैं, ये इक्वल हो और इनके जो बीच में एंगल्स हैं ये भी इक्वल हो। तो पेरीमीटर आपको पता है ट्रायंगल का क्या होता है, साइड प्लस साइड, है ना। और ये क्योंकि इक्वल है, इसमें इसका कैसे निकालेंगे हम पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और ये इक्विलेटरल है तो इसकी सारी साइड इक्वल है, मतलब ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है ए सी के, है ना। मतलब ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, एंड दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स लेंथ ऑफ वन साइड। मतलब अगर एक ही साइड की लेंथ ले लें हम और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। ये याद रखना, ये सिर्फ तभी होगा जब ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। तो हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला आ गया कि पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए सिमिलैरिटी बिटवीन ए स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर के बीच में क्या सिमिलैरिटी है? तो आपको पता है इसकी चारों साइड्स इसकी इक्वल होती है, और अभी मैंने पीछे बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है, और इनके बीच में जो ये जो ट्रायंगल के ये वाले एंगल्स हैं ये भी इक्वल होते हैं, ये तीनों इक्वल होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, और ये 90 डिग्री होते हैं चारों एंगल्स। तो यही सिमिलैरिटी है कि सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं इनके, और ट्रायंगल में भी सारी साइड्स और एंगल इक्वल है। तो लिखेंगे हम इन बोथ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल all the sides are equal in length and all the angles are also equal, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग दैट हैव रेगुलर शेप्स एंड फाइंड देयर पेरीमीटर्स, ऑल्सो जनरलाइज द पेरीमीटर ऑफ अदर रेगुलर पॉलीगॉन्स। तो आपके जो चारों तरफ कौन से ऐसे हैं जो रेगुलर शेप्स में है, उसको आपको लिखना है। तो ऑब्जेक्ट्स विद रेगुलर शेप्स कौन कौन से, देखो आप बहुत देखते होंगे साइड में, एक तो हो सकता है आपको टाइल्स होता है, टाइल्स ऑफ द फ्लोर जो स्क्वायर शेप में होती है ना। फोटो फ्रेम, वो भी हो सकता है स्क्वायर शेप में। और रोड साइंस होते हैं जिसपे ट्रायंगल बना होता है, इक्विलेटरल, ठीक है। और हनी कॉम्ब आपने देखा होगा, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें आप देखोगे तो वो हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स उसमें बने होते हैं, तो हनी कॉम्ब। तो अब इनका आप कैसे निकालोगे, क्योंकि रेगुलर है ये जो शेप हमने लिखी है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ट्रायंगल क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड। अगर पेरीमीटर
ऑफ रेगुलर हेक्सागन की बात करें जो कि इसका है, इसका जैसे हनी कॉम का है तो कैसे निकालेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है। सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसको अगर लेंथ ऑफ द साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो रेगुलर फिगर का पेरीमीटर आ जाएगा। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला हमें लिखना है, इसमें बोला है इन्होंने, तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन चाहे कोई सा भी हो, कितनी भी साइड्स हो उसकी, बस वो रेगुलर होना चाहिए, मतलब ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए और एंगल भी इक्वल होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या आएगा, नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड। उनमें से किसी भी एक साइड की लेंथ को नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। ये जनरलाइज फॉर्मूला आ गया आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन का। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्प्लिट एंड रिजॉइन। मतलब पहले स्प्लिट करो और उसको रिजॉइन करो। कैसे, ए रेक्टेंगुलर पेपर sheet of dimensions 6 centimeter and 4 centimeter is cut as shown into two equal pieces. These two pieces are joined in different ways. ये देखिए एक ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, अगर इसको हमने बीच में से इक्वल पीसेस में कट किया, दो पीस बन गए। ये देखो इसकी लेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 6 ही रही, लेकिन जो इसकी ब्रेथ थी वो इक्वल पार्ट्स में हो गई। 4 सेंटीमीटर थी, 2 सेंटीमीटर इधर चलेगी, 2 उधर, 2 स्ट्रिप्स आ गई आपके पास। एक को हमने इसे बीच में से काटा था, ठीक है। अब इन दो स्ट्रिप्स को हम अलग अलग डिफरेंट तरीके से ज्वाइन करेंगे और देखेंगे उसका पेरीमीटर क्या है। पहला आप देखो ए पार्ट है, इसमें हमने दोनों को ऐसे लेंथ वाइज इधर से ऐसे करा है आपको रिजॉइन। इनको देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये वाला बीच वाला, यहाँ से ज्वाइन किया है, तो आप क्या देखोगे इसमें, इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये जो मैंने डार्क किया ये वाला, ये इसका पेरीमीटर होगा, यही बाउंड्री हो गई। ये वाला जो पार्ट है ये बीच का, ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब ये बाउंड्री में तो नहीं है, तो बीच में आ गया, दोनों ज्वाइन हो गए, तो दोनों का ही ये वाली जो लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये वाली काउंट नहीं होगी। अब इसका पेरीमीटर, अब देखो ये दोनों ज्वाइन होके क्या बना रहे, एक रेक्टेंगल बना रहे, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब इसमें आपको पता है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना लेंगे, इसमें देखो 6 इस वाले इसकी है, 6 ये है, 12 हो गई लेंथ, और 2 ये है, ये तो ये वाली 2 है, तो 2 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 14, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री दैट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द अदर अरेंजमेंट बिलो। अब उन्हीं दो स्ट्रिप्स को जो हमने काटी थी, उन्हीं से और भी अरेंजमेंट हमने बनाए हैं, तो उसका पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले हमने ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में था, अब हमने इसको इस तरह अरेंज किया है, ये एक स्ट्रिप हो गई, ये दूसरी स्ट्रिप हो गई, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर क्या हुआ, ये देखो जो डार्क वाला पोर्शन है, ये पेरीमीटर आएगा इसमें, ये वाला, इसकी अभी हमें साइड नहीं पता है, बस ये 2 सेंटीमीटर है, देखो ये तो 6 सेंटीमीटर ही रहेगी क्योंकि इसमें तो कोई फर्क नहीं आया है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये वाली दूसरी स्ट्रिप की ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर है। अब हम बात करें इसकी, ये वाली साइड, तो इसमें हम देखेंगे इसका जो 2 सेंटीमीटर जितना जो पार्ट है वो इसके साथ ज्वाइन हो गया है ना, तो ये हमने काउंट भी नहीं करना क्योंकि अब ये इसकी बाउंड्री का हिस्सा नहीं है। तो ये इसमें से पूरा 6 था यहाँ से यहाँ तक, इसमें से 2 चला गया, तो कितना बचा, 4 सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर हम 2 सेंटीमीटर से, तो 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6, यहाँ पे आ गए हम। अब इनको काउंट करिए, 2 प्लस 6 8 10 14 20 22 और 26 28 सेंटीमीटर। इसका क्या पेरीमीटर है, इस तरह अरेंजमेंट करने पे 28 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सी पार्ट देखते हैं, इसमें देखो इस तरह अरेंज किया है, स्ट्रिप को एक नीचे हॉरिजॉन्टल वे में, एक ऐसे इसके ऊपर स्टैंड कर दी है। अब इसमें देखोगे कि ये वाला जो है यहाँ से ज्वाइन हुआ है,
ये दो, ये वाला काउंट नहीं होगा आपका पेरीमीटर में। ये जो बाउंड्री है जो मैंने डार्क की है ये होगी पेरीमीटर इसका। तो हम इसमें पहले इनकी साइड्स फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ये 2 था तो ये टोटल 6 सेंटीमीटर है, इधर 2 इधर आ गया, 2 इधर, क्योंकि बीच में 2 है, इसके इक्वल है ये आपका 6 हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर ही है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। अब इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं कितना होगा। यहां से स्टार्ट करते हैं अगर हम, तो देखिए 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 2 + 6, इन सबको ऐड कर देते हैं। 2 2 4 10 12 18 20 22 और 6 28 सेंटीमीटर। तो इसका भी सेम ही आया है, जबकि अरेंजमेंट हमने डिफरेंट किया था। लेकिन इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको सिंपली ऐसे ही ऐड करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं थर्ड अरेंजमेंट डी पार्ट में। इसमें देखिए दोनों स्ट्रिप्स हैं, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये एक दूसरे से ज्वाइन हुआ है। तो एच की ये जो बाउंड्री है, ये जो मैंने डार्क की है, ये होगी। तो आप इसकी पहले साइड निकालेंगे। देखो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, 2 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं ये जो बचा हुआ पार्ट है, तो अगर 3 सेंटीमीटर इसका 3 सेंटीमीटर इसका एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुआ है, ये पेरीमीटर में काउंट नहीं होगा। तो इसमें जब 3 इधर चला गया तो यहाँ कितना बचा 3 सेंटीमीटर, और इसका भी 3 इसके साथ ज्वाइन है, तो नीचे दूसरी वाली स्ट्रिप है, इसका भी है 3 सेंटीमीटर। इस तरह हमने देखो सारी साइड निकाली। ये वाला पोर्शन हम पेरीमीटर में काउंट नहीं करेंगे। इस स्ट्रिप का भी 3 सेंटीमीटर, इसका भी 3 सेंटीमीटर आपस में ज्वाइन करके एक अलग पैटर्न बनाया है। तो इसका पेरीमीटर देखिए कैसे निकालेंगे। यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 2 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर। कितना आएगा देखिए, 2 + 6 8 10 13 15 और 6 21 और 2 21 23 और 3 26 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट, अरेंज द 2 पीसेस टू फॉर्म ए फिगर विद ए पेरीमीटर ऑफ 22 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं ये जो 2 पीसेस हैं इनको इस तरह अरेंज करो कि उसका पेरीमीटर 22 सेंटीमीटर आए। तो अगर हम इसको इस तरह अरेंज करते हैं, मतलब नॉर्मल पहले की तरह ही जैसे था उसी तरह अरेंज कर देते हैं इनके दोनों लेंथ वाइज। तो अब देखो ये 4 हो गया आपका, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 6 सेंटीमीटर। अगर इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 और 6 14 और 6 20 सेंटीमीटर आएगा। तो ये 2 कम है। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे करें कि 2 बढ़ाना है हमको, है ना, 2 सेंटीमीटर और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पुश करके यहाँ अगर हम ऐसे, जैसे इसमें 3 सेंटीमीटर हमने दिया था, ये जो पहले किया था यहाँ पे पुश किया हुआ था, इसको अगर हम कम करके यहाँ 1 सेंटीमीटर दे दें, मतलब नीचे कर दें इसको, ये 1 सेंटीमीटर इधर मिल जाएगा हमें, 1 सेंटीमीटर इधर, बाकी तो 20 बना ही था हमारा, तो 22 हमें मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या होगा, यहां से 1 से स्टार्ट करते हैं अगर हम, तो देखिए 1 + 1 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर, आप सेंटीमीटर बाद में भी लिख सकते हैं, + 2 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर। 1 से तो स्टार्ट ही किया था हमने। ये देखिए काउंट करते हैं, 1 + 2 3 9 और 2 11 12 14 और 6 14 और 6 20 और 2 22 सेंटीमीटर, जो हमारा रिक्वायर्ड था पेरीमीटर वो आ गया। तो इस तरह आप इनको डिफरेंट अरेंजमेंट करके इजीली निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी था, आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।